नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य वंदना वार्ष्णेय और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की पत्री लेकर के उपस्थित हुई हूँ। उनका नाम है जितेंद्र। जितेंद्र जी का पहला नाम था रवि कपूर और बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम चेंज किया था और जितेंद्र रखा था। जितेंद्र जी ने 1980 में जया प्रदा और श्रीदेवी जी के साथ में बहुत ही सुपरहिट मूवी दी। यूँ तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत करी थी वह बहुत ही अर्ली एज में कर ली थी। 1942 में जितेंद्र जी का जन्म हुआ था और 1950 में उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला था और ये नवरंग पिक्चर थी जिसमें उन्होंने संध्या एक्ट्रेस का डबल किया था। क्योंकि 8 साल की एज थी और बहुत छोटे थे और बहुत ही चार्मिंग हुआ करते थे, जिसके कारण उन्हें एक्ट्रेस का डबल करने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं जितेंद्र जी की पत्री कि कैसे कुंडली के सूत्रों ने उनको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मेहनत तो थी ही, लेकिन कुंडली के सूत्र भी हर किसी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं श्री जितेंद्र जी की कुंडली। किसी भी कुंडली के लिए हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति सिनेमा से रिलेटेड है तो सिनेमा से रिलेटेड होने के कारण, उसका काम उससे रिलेटेड होने के कारण उसकी कुंडली के अंदर 3rd हाउस और 10th हाउस का समन्वय होना चाहिए। 3rd हाउस का और 10th लॉर्ड का 10th हाउस का ग्रहों का समन्वय या उससे जो तालमेल है उसका 10th हाउस से यानी कि कर्म से होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी पर किसी न किसी कर्म के उद्देश्य से ही आते हैं। देखते हैं जितेंद्र जी की कुंडली में क्या कुंडली के वो सूत्र हैं जिसके कारण वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। तो देखते हैं ये मिथुन लगन की कुंडली। इस कुंडली में हम देखते हैं कि लगन का जो स्वामी है वो मिथुन है और लगन के स्वामी होकर के जो बुध ग्रह है वो 10th हाउस में बैठे हैं। अब 10th हाउस में बुध का बैठना, लग्नेश जब 10th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत जुनूनी होता है, बहुत ही अपने काम के प्रति समर्पित होता है और एक जोश होता है उसके अंदर कि आगे बढ़ने का, लाइफ में कुछ करने का। लग्नेश 10th हाउस में बैठे हैं और 3rd लॉर्ड सूर्य के साथ में बैठे हैं। ये अपने आप में सिनेमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। 3rd हाउस जो होता है वह सिनेमा का होता है, जैसे कि हमने श्रीदेवी जी की पत्री में भी बताया। ऐसे ही 3rd हाउस जो है इनकी कुंडली में भी उसका 10th से रिलेशन है। 10th से रिलेशन भी है, 10th हाउस में बैठे हैं और वो भी लग्नेश के साथ में बैठे हैं और वो भी बुध के साथ में बैठे हैं। बुध जो होता है वह बोली से, नृत्य से, अभिनय से, गायन से, इन सब से आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ऐसी सोच देता है, समझ देता है, भाष्य पे अधिकार देता है। तो बुध एक कट्स देता है व्यक्ति के अंदर कि उसको एक बोलने का लहजा आता है, तरीका आता है, समझ होती है उसके अंदर, खूबसूरती होती है, अदाएँ होती हैं। बुध ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा गया है। तो इसीलिए बुध का सिनेमा से बहुत ही बड़ा कनेक्शन आता है और बहुत ही सुंदर कनेक्शन आता है और बहुत ही तीव्रता से व्यक्ति, बुध प्रधान व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि ऐसा क्या था कि इनकी कुंडली के अंदर इन्होंने इतनी प्रगति पाई। हम देखते हैं कि पंचमेश जो है, जो कि प्रतिभा के कारक हैं, वो अपने से 9th हाउस में विद्यमान है शुक्र के साथ। और जो शुक्र हैं ये भी ब्यूटी को इंडिकेट करते हैं, खूबसूरती को इंडिकेट करते हैं। शुक्र की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर है। 3rd हाउस जो होता है वो सिनेमा का होता है, जैसे कि हमने आपको बताया। 3rd हाउस में राहु स्थित है। राहु को बहरूपिया कहा जाता है क्योंकि ये स्वांग रचने में माहिर होते हैं। तो इसलिए 3rd हाउस के राहु बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ देते हैं। उच्च हाउस होने के कारण यहाँ पे जो राहु है वे बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ाते हैं व्यक्ति। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर 7th लॉर्ड जो गुरु है वो
द्वादश भाव में द्वादश भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो सेवंथ लॉर्ड का तो थर्ड हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर कैसे इनको दशाओं के कारण इतनी उपलब्धि मिली, क्योंकि दशाएं तो चेंज होती रहती हैं। हम ये देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड जो गुरु बनते हैं वह यहाँ पर द्वादश भाव में गुरु की राशि शुक्र की राशि में स्थित है और शनि और मंगल के साथ में स्थित है। शनि यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड है और मंगल यहाँ पर एकादशेष है। सिक्स्थ लॉर्ड होने के कारण काम को भी इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर ये तीनों शुक्र की राशि में स्थित है। शुक्र जो है, इनके जो स्वामी शुक्र हैं वो नाइन्थ हाउस में है। इनके जो स्वामी शुक्र है वो नाइन्थ हाउस में है और नाइन्थ हाउस में बैठ के फिर वे थर्ड हाउस को देख रहे हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर जगह घूमने का मौका मिला, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ में काम करने का मौका मिला। देखिए, सिनेमा के अंदर मंगल और राहु की बली स्थिति जो होती है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती है। तो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो मंगल द्वादश भाव में स्थित है और वह राहु को दृष्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनकी जो स्टार्टिंग जो अर्ली एज में इनको फर्स्ट ब्रेक मिला नवरंग में, जैसे 8 साल की एज में मिला, तो उस समय 1950 का समय था और नवरंग पिक्चर में इनको संध्या का डबल करने का मौका मिला था। और उस समय जो इनकी दशा थी वो थी शुक्र में राहु, क्योंकि इन्हें केतु की स्टार्टिंग दशा मिली थी, जन्म दशा केतु की मिली थी। तो उसके बाद की जो दशा आती है 20 साल की, वो शुक्र की आती है। शुक्र ब्यूटी के कारक है, नृत्य के कारक है, गायन के कारक है, सिनेमा के कारक है, तीक्ष्णता के कारक है, डीपेस्ट नॉलेज के कारक है, ललित कलाओं के कारक हैं। तो इस कारण शुक्र में राहु की दशा में हम देखें कि शुक्र, हमने आपको बता ही दिया कि वो सिनेमा से कनेक्टेड होता है। राहु जो है वो, अब राहु को देखेंगे, राहु भी सिनेमा के भाव में बैठा है तो ऑब्वियसली वो देगा ही। राहु का जो राशिश लॉर्ड है अगेन लग्नेश के साथ दशम में बैठा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगा में ये लिप्त है, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा प्रगति मिली। लेकिन शुक्र की दशा में ब्रेक तो मिला, लेकिन असली ऊंचाइयां जो इनको मिली वो सूर्य की दशा में मिली। जब सूर्य की इनकी दशा आई तो वह लग्नेश के साथ, तो जैसे कि हमने बताया कि वो बैठे ही हैं, सूर्य की दशा में उनको पिक्चर साइन हुई। फिर 1964 में उनको एक और वी शांताराम ने उनको ब्रेक दिया और उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। उसके बाद में, उस समय वे सूर्य की दशा में थे। उसके बाद में 1967 में उनकी दशा थी सूर्य में बुध की। देखिए, लग्नेश की दशा, एक ज्योतिष में एक सूत्र है कि लग्नेश की दशा, नाइन्थ लॉर्ड की दशा यानी कि भाग्येश की दशा, पंचमेश की दशा और दशमेश की दशा, ये अपने आप में बहुत ही उन्नति कारक होती है। तो जितेंद्र जी को जो दशा मिली वो थी सूर्य में बुध की दशा। उस समय उन्होंने बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी फर्ज नाम की मूवी करी और वह सुपर हिट गई। उसके बाद तो उनका करियर बढ़ता गया। उसके बाद 1980 में उनकी दशा आई मंगल में राहु की। जैसे कि हमने आपको बताया कि मंगल और राहु बली स्थिति में होते हैं या बली होकर थर्ड हाउस को दृष्ट करते हैं, तो व्यक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और एक बुलंदियों को और एक ऊंचाइयों को छूता है। तो इनकी कुंडली के अंदर जब इनकी दशा लगी मंगल में राहु की, देखिए मंगल जो है वो एकादशेष है। अब आई लाभ की दशा। इस लाभ की दशा में और 6th लॉर्ड है जो कि 9th लॉर्ड के साथ बैठे हैं और कर्मेश गुरु के साथ में 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव जो होता है देश और विदेश की यात्राएं कराता है, एक नया ऊंचाइयां देता है, नया उठान देता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। तो मंगल में राहु की दशा जब इनकी लगी उस समय 1980 का समय था। 1980 में इनको साथ मिला जया प्रदा का,
श्रीदेवी का, और बहुत सी सुंदर सुंदर हीरोइनों का साथ मिला और ये आगे बढ़ते गए। और 1980 में ही इनको बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ मिलनी स्टार्ट हो गई। फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो देखिए कैसे कुंडली के सूत्र हमें और दशाएं हमारे को बताती हैं कि व्यक्ति कब, किस समय, किस तरह से वो उसको ब्रेक मिलेगा ज़िंदगी में, लाइफ में जो भी वे करना चाहते हैं उन ऊंचाइयों को वो छुएंगे। ये ज्योतिष के सूत्रों से सिद्ध होता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्योतिष को समझने की थोड़ी सी जानकारी आपको मिली होगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते।